हेलो, आज बात करते हैं टारगेट 120 के बारे में। ये किस चिड़िया का नाम है? मैं एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यार। मैं आउटडोर हूँ, अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ जो, तो आपको चिड़िया उड़िया की आवाज़ आ सकती है, थोड़ी ट्रैफिक की आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ ईयरफोन लगा लेना, ठीक है। तो यदि आप यूट्यूब से डायरेक्ट आए हो तो कनेक्ट सिविल्स RS नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप विजिट करो, वो ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारे प्रोग्राम्स के बारे में। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लेट्स कनेक्ट नाम से एक मैसेज बॉक्स है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। टारगेट 120, यदि मैं 1 मिनट में इसको समराइज़ करना चाहूँ तो हमें 120 मार्क्स टारगेट करने हैं 65 दिन में। पेपर 4 में 2 टीचर आपके पास रहेंगे, एक इंग्लिश का रहेगा, एक हिंदी की मैम रहेगी, ठीक है। और 1100 रुपये इसकी फ़ीस है। वेबसाइट बेस्ड और टेलीग्राम बेस्ड दोनों पे आंसर राइटिंग होगी, पीयर रिव्यू होगा, डिस्कशन होगा। ये पूरी समरी है टारगेट 120 की। आपका छूट भी जाता है तो आप कभी भी इसको कर सकते हो। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा रहेंगे, आपके पास होमवर्क हमेशा रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं डिटेल में समझाता हूँ क्या क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्पज़ क्या है, किस तरीके से मार्क्स आएंगे, क्या क्या होगा, इंटरेक्शन कैसे होगा, होमवर्क कैसे दिया जाएगा। हम तो गांव ढाणी में रहते हैं, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम तो महानगर में रहते हैं, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर्स कौन है, हु कैन ज्वाइन, टाइमिंग क्या होगी, कितना टाइम देना होगा, फीस कितनी है, रिफंड हो सकती है क्या, ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। पर्पज 3 फोल्ड पर्पज है, मैं बोलूँगा एक्चुअली 4 फोल्ड है, लेकिन अभी 3 फोल्ड पे बात करते हैं। देखो यार, कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए, ठीक है। हाथ पकड़ने के लिए 2 टीचर, एक मैम है जो कि पब्लिश राइटर है और उन्होंने 2 RS के इंटरव्यू लिखे हुए हैं। इस बार भी इंटरव्यू दे रही है वो, और पिछली बार 500 समथिंग रैंक थी, ठीक है। और पब्लिश राइटर है, मेन चीज़ ये। दूसरा अपने अरविंद सर है, 15 साल से एक्सपीरियंस है उनको इंग्लिश का। यदि आप इंग्लिश में ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं, आपकी फुल फ्लेज क्लासें अलग से लगवा देंगे, वो अलग कोर्स अपन करवा देंगे, ठीक है, जैसे मैंने पोल में बताया था। प्रैक्टिस होगी, 65 दिन तक आपको लगातार लिखना होगा। लगातार लिखने के बाद में आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। यदि आप लगातार लिख के सबमिट करते हो तो आपके आने वाले प्रोग्राम्स में छूट भी मिलेगी, या फ्री भी कर देता हूँ मैं तो, ठीक है। जैसे पिछले वाले प्रोग्राम में लगभग 500 लोगों ने एनरोल किया था, और उनमें से 30-32 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे फाइनल 200-300 पेज की PDF सबमिट की थी। रोजाना आप 4-5 पेज ही लिखते हो, लेकिन डेली आप 65 दिनों में रोजाना 3-4 पेज लिखते हो तो भी आपका होमवर्क पूरा हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूटी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। पेपर 4 में कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, आप बाकी GS के पीछे भागते रहते हो, और 200 मार्क्स की बात है, ठीक है। आपकी रैंक यही पेपर डिसाइड करता है, बाकी पेपर आपको अंदर ले जाते हैं, लेकिन रैंक यही डिसाइड करता है। तो 65 दिन तक कंटिन्यूटी हाथ पकड़ के चलाएंगे। टेलीग्राम पर डेली सुबह 5 बजे आपके पास होमवर्क आ जाएगा। अब आप सुबह 5 बजे करो तो ठीक है, उसको शाम को करो तो ठीक है, दिन में करो तो ठीक है, वो आपकी ऊपर है, ठीक है। वो आपकी टाइमिंग के आधार पर, आप जॉब कर रहे हो, आप लाइब्रेरी में, आप कोचिंग हो, वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। होमवर्क सीट के बारे में मैंने बात कर ही ली है। होमवर्क सीट के बारे में आपको बता देता हूँ, 1 मिनट दो आप मुझे। इस तरीके की नोटबुक होगी। सबसे पहले प्लेज होगी कि मैं परफेक्शन के पीछे नहीं भागूंगी, और 65 दिन में से 55 दिन भी कर लेता हूँ तो भी 110 नंबर से ऊपर लाने का आत्मविश्वास रखूँगी। जैसे मैम सेशन लेगी तो उसकी सेशन के आप नोट्स बना लेना। जैसे पिछला एक स्टूडेंट का मैं बताता हूँ आपको, कहाँ गए हमारे स्टूडेंट, 1 मिनट। हाँ, ये हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने पहले प्रोग्राम ज्वाइन किया था। इन्होंने देखो प्लेज साइन कर रखी है सबसे पहले तो, कि मैं कोशिश करूंगा पूरा करने की। उन्होंने पूरा किया। अब जैसे मैम ने सेशन लिया तो सेशन 1 की इन्होंने नोट्स बना लिए। जैसे आप सेशन लोगे तो आप मैम ने मान लो कार्यालय पत्र या जो भी है उसका फॉर्मेट बताया, आपने नोट्स बना लिए। अब देखो ये बिल्कुल कोचिंग की तरह नोट्स हैं इनके, और नोट्स बना लिए, फिर आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। सारी सेशन की वो है। अब आगे ये प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो जैसे ही होमवर्क मिला इन्होंने होमवर्क लिख लिया, और बाद में रिवाइज भी कर लिया हाईलाइट कर करके। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी PDF भर दी थी रोजाना 2-3 पेज करके। और यही गेम है, प्रैक्टिस का ही गेम है पेपर 4 में, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर एंड हाउ टू सबमिट, दो टाइप से। आप यदि वेबसाइट में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा वेबसाइट पे करो, क्योंकि वेबसाइट पे थोड़ी चीज़ें अरेंज होती है। मैं आपको अभी बताऊँगा कैसे क्या होगा। और जब आप प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वी आर देयर टू सॉल्व एनी टेक्निकल ग्लिचेज, एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं होगी। पीयर लर्निंग होगी। पीयर लर्निंग का मतलब होता क्या है भाई, देखो टेलीग्राम और वेबसाइट पे आप जो होमवर्क पोस्ट करोगे उसमें बच्चे कमेंट करते हैं एक दूसरे के लिए, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा है। कोई एलाइड सर्विस वाले लोग भी हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने 2-3 मेंस लिखे हैं वो भी है, जो बिल्कुल फ्रेश है वो भी है, जिनका अभी प्री नहीं हुआ, वो सारा का कॉम्बिनेशन है। तो सबको अपने एक दूसरे से सीखना है। जैसे आपने ग्रुप पोस्ट कर दिया और नीचे एक मैसेज डाल दिया कि प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, तो फिर यहाँ पे लोग सजेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपने होमवर्क सबमिट किया, ये देखो जैसे गौरव सत्संगी ने लिखा कि एनराइट इज नॉट नेसेसरी जस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, आप सही करो इसको। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि आप
मंत्रिमंडल की जगह मंत्रिमंडल बैठक लिखो। देखो हिंदी में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत काम की होती है। तो इस तरीके से आपको होमवर्क मिलेगा। जैसे ये लिस्ट द पॉसिबल, ये तो अलग है, ठीक है, ये तो दूसरे सब्जेक्ट का है। लेकिन जैसे ऐसे में यहाँ पे आ गया, आप इस पर प्लस पे क्लिक करोगे तो ऐसे का आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। नीचे आपको जो बेस्ट आंसर लिखता है उसको पिन कर देंगे, ताकि आपको पता लगे कि यार बेस्ट आंसर कैसे लिख रहा है वो, है ना, कोई भी, क्योंकि आप ही में तो कंपटीशन होगा। आगे चलते हैं, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है यार। यदि आप मेंस लिख रहे हो इस बार तो डेफिनेटली ज्वाइन करना है। यदि आप नहीं भी लिख रहे हो, प्रीलिम्स किसी कारण से रुक गया, तो भी ये पेपर 4 तो खत्म कर दो, बहुत बड़ी हेडेक, और ये तो चेंज भी नहीं होगा। ये कौन सा सिलेबस चेंज हो रहा है इसका, तो ठीक है, तो ये तो काम ही आएगा आपके। और रोजाना 2 घंटे आप निकाल सकते हो, तो दैट्स बेटर। यदि आप कोचिंग कर रहे हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली पेपर 4 पे ध्यान नहीं दिया जाता, और दैट माइट बैकफायर। यदि आप जॉब में हो तो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। सुबह 5 बजे आप कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, बीच में कर सकते हो। आप कोई विलेज, ढाणी, गाँव, बिल्कुल आप डेजर्ट में रह रहे हो, कहीं भी आप रह रहे हो, आप कहीं से बस अम्बानी भाई ने टावर लगा रखा है ना, ठीक है, जियो का या किसी का भी, बस यदि आप ससुराल में हो, यदि आप घर जवाई हो, डजेंट मैटर, आप बस 2 घंटे निकाल सकते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस प्रोग्राम को, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी है तो मैं क्यों बात दे करूँ कि आप पर्टिकुलर जगह पे आके करो, ठीक है। महानगर में तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो। प्लान क्या होगा, देखो प्लान बिना कुछ नहीं होता। विंस्टन चर्चिल सर ने कहा था, ही हु फेल्स टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल भाई। और ये सब कोर्स अपने को यूज़ करने हैं इंग्लिश में, ठीक है। हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश आपकी कमज़ोर भी है तो भी कुछ फॉर्मेट्स बना के आप कैसे आप एग्जामिनर को थोड़ा वैसी फील दिलवा सकते हो कि भाई मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है। हालांकि ही वॉज नॉट ए गुड मैन, इंडिया के लिए तो बहुत ख़राब ही थे ये, लेकिन ठीक है, बड़े आदमी थे तो उनके कोर्स काम ले ही लेते। होमवर्क प्लान बताता हूँ मैं आपको। कहाँ गया प्लान, ये रहा, ठीक है। तो जैसे सेशन 1 है, आर्गन मैम सेशन लेगी हिंदी व्याकरण में। आपको पहले सेशन में पर्यायवाची विलोम संस्कृत के बारे में बता देगी। कुछ डाउट होगा तो आप ले लेंगी, वो इनके सोर्सेज बता देंगी। फिर हिंदी लेखन में पहले सेशन में पत्र लेखन में सामान्य कार्य पत्र का पूरा फॉर्मेट समझा देंगी, और संक्षिप्तीकरण में किस तरीके से शीर्षक सोचते हैं, कैसे 1 शब्दों में संक्षिप्तीकरण करते हैं। वहाँ पे 2 पेज देता है संक्षिप्तीकरण लिखने के। अब आप सोचो 2 पेज थोड़ा ना पढ़ने, संक्षिप्तीकरण करना है तो 1/3 करना है उसका, तो इसलिए लोग पूरा भर आते हैं, तो वो सब नहीं करने अपने को, ये सब सारी। फिर सेशन 2 में वैकेंसी के लिए सार्थक शब्द को समझाएंगे, और फिर पत्र लेखन में कार्यालय आदेश का फॉर्मेट, और दोनों को कंपेयर भी करते जाएंगे कि सामान्य कार्यालय पत्र कार्यालय आदेश में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर पल्लवन कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस तरीके से सारे 10 सेशन होंगे, वीकली सेशन होंगे। उसके बाद में यहाँ तक सिलेबस खत्म हो जाता है 7 सेशन में। 8, 9 और 10 डेमोक्रेटिक होंगे, पोल करवाएंगे कि यार आपको किस में अभी भी दिक्कत आ रही है, आप क्या चाहते हो अगले सेशन में, ऐसे में पढ़ाएं या संधि दोबारा पढ़ाएं या जो भी है ना, तो वो भी अपन कर लेंगे। अरे मैं हूँ ना, ठीक है। यदि आप बोलोगे, आप 40 लोग इकट्ठे आ जाओगे, मान लो इस कोर्स को 300 लोगों ने खरीदा, ठीक है, 40 लोग इकट्ठे मेरे पास आ जाओगे कि सर हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही, प्लीज़ क्लासें करवा दो। मैं इंग्लिश वाले सर से भी करवा दूंगा, मैं हिंदी वाली मैम से भी करवा दूंगा, ठीक है। अब ऐसे एक को तो मैं नहीं करवा सकता कि यार एक को इसमें दिक्कत है उसके अलग क्लासें करवा दूँ, वो तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन 40-50 लोग भी आप आते हो, हाँ, यदि आपका छूट जाता हो और फिर आप 40 का बैच बना लेते हो, तो 100-200 रुपये में मैं वापस आपको एक कोर्स दे दूंगा, वापस आपका प्लान बना दूंगा, वापस आपका होमवर्क शुरू करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि 100-200 रुपये लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेबसाइट पे मैनेजमेंट करना होता है, होमवर्क डालने वाला एक बंदा चाहिए, तो उसको भी तनख्वाह देनी पड़ती है। तो यदि आपका किसी कारण से छूट भी जाता है तो आप फ्यूचर में इस कोर्स को वापस कंटिन्यू कर सकते हो, होमवर्क दोबारा डलवा दूंगा मैं, ठीक है, आपके लिए प्लान बना के। ऐसे ही अरविंद सर के सेशन होंगे। फिर जैसे ऐसा चलेगा कि जैसे 10 अक्टूबर मान लो अपन शुरू कर रहे हैं, 10 फाइनल नहीं है, 12 भी हो सकता है, अभी अरविंद सर से मेरी बात करनी बाकी है। तो 10 अक्टूबर को मैम ने सेशन ले लिया, 11 को आपको होमवर्क मिल जाएगा पर्यायवाची और पत्र लेखन का, फिर 12 को पर्यायवाची और संक्षिप्त, बीच पैरेलल में इंग्लिश भी चलेगी, आर्टिकल डिटरमाइनर्स और कंपेरिजन, क्योंकि अगले दिन ही अरविंद सर ने भी सेशन ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना चलेगा और अपना 65 दिन में खत्म हो जाएगा। लास्ट में 2 दिन फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसको हम प्रॉपर हम इवेल्युएट करके आपको देंगे कि भाई आपकी ये जो प्रोग्रेस है वो इतनी है, ठीक है। बाकी को आप खुद से करोगे, लेकिन ये फुल लेंथ टेस्ट हम करेंगे। लेट्स डू दिस। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों की सिवा कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे क्या है, मैं बाहर आया हूँ चंडीगढ़, तो मुझे काम भी है, तो मैं फटाफट से निपटा रहा हूँ, लेकिन ये तो ज़रूरी था भाई, ये आप वेट कर रहे हो बहुत दिनों से। सेशन टाइमिंग या टाइम ये डेमोक्रेटिकली डिसाइड करेंगे, सुबह 5 बजे भी हो सकता है, शाम को 7 बजे भी हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, यदि आप नहीं उठ सकते सुबह 5 बजे, कुछ काम है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वहीं पे टेलीग्राम पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम कितना देना है आपको, यदि आप प्रो हो, पहले से ही ये किया हुआ है आपने टारगेट 120 मेरे साथ, तो आप 1 घंटे में निपटा सकते हो। यदि आप थोड़ी स्लो हो तो आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं डेली के, ठीक है, लेकिन 3 घंटे में हो जाएगा काम, ठीक है। छूट गया तो मैंने बता दिया आपको कि वेबसाइट पे मैं दोबारा होमवर्क डलवा दूंगा, लेकिन 40-50 लोग होने चाहिए मेरे साथ, मेरे पास मैसेज आने चाहिए कि 40-50 लोगों के कि सर छूट गया, दोबारा करना है, ठीक है। तो वो टेंशन मतलब आप, इन्वेस्टमेंट आपका बेकार नहीं जाएगा। दिस इज़ योर पेरेंट्स और योर हार्ड अर्न मनी, ठीक है। एक्स्ट्राज देखो भाई, बिल्कुल साइंटिफिक है। मैंने क्या किया,
पहले तो साइंटिफिकली टाइम कैलकुलेट किया कि संक्षिप्त में आपको 10 मिनट देने चाहिए, तो वहाँ पे मैंने टाइम भी लिख रखा है कि तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी, नहीं तो पेपर 4 में लोगों का टाइम छूटता है। दूसरा क्या है, ये जो दोनों लाइन्स के बीच का जो गैप है वो मैंने एक्जैक्टली वही रखा है जो आरपीएससी का है ना। मैंने क्या किया, आरपीएससी का पेपर प्रिंट आउट निकाला, पहले उस लाइन का गैप को इससे मैच करवाया, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होती है पेज भरने में, ठीक है। कितना, जैसे ऐसे में 4 पेज दे देता है वो, ठीक है, तो अपने को अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे 4 पेज भरने की, ठीक है। लेटर में 2 पेज देता है तो 2 पेज कैसे भरने हैं यहाँ पे, ठीक है। संक्षिप्तीकरण 2 पेज देना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 पेज नहीं भरने हैं संक्षिप्तीकरण में, ठीक है, क्योंकि संक्षिप्तीकरण तो 1/3 होता है। तो ये सब चीज़ें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग मैंने वो किया है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का आंसर करने में इंग्लिश मीडियम को बहुत ईजी हो जाता है, तो पैराग्राफ में उनको कम टाइम देना है, ठीक है। अनुवाद जैसे समझ रहे हो आप, और इंग्लिश मीडियम जैसे ग्रामर में हो सकता है इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश वाले पार्ट में 10 मिनट ही लगे, लेकिन हिंदी वालों को 12 मिनट लगे। पैसेज को करने में हिंदी मीडियम वालों को 12 मिनट लग जाते हैं लगभग, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े जल्दी कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम इधर हिंदी मीडियम वालों को इधर बच जाता है, एक ही बात है वो तो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये बांटा हुआ है, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको जब आप कोर्स लोगे कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि आपका पेपर नहीं छूटे, ठीक है। थैंक यू सो मच। यदि प्रोग्राम ये सब चीज़ें पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, नहीं आ रही तो डिसलाइक कर दो। आप बस कमेंट कर देना कि क्या चीज़ आपको और चाहिए, और कुछ समझ नहीं आए तो वी रिप्लाई यू ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन द यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जाके, ये यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस।